नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग विद चांदनी में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को मैं इस वीडियो में बहुत ही सुंदर लगने वाले इंडोर प्लांट कोलियस के बारे में बताने जा रही हूँ। कम केयर में अच्छे से चलने वाला यह इंडोर प्लांट आपकी गार्डन को बहुत सुंदर बनाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोलियस के बारे में पूरी जानकारी, जैसे मिट्टी तैयार करना, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, पिंचिंग, कटिंग से प्लांट बनाना, सभी प्रकार की जानकारियाँ बताने वाली हूँ। इन सारी जानकारियों को पाने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कटिंग से प्लांट बनाना बताती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी तैयार करके रखा है और मिट्टी का जो रेशियो है वो 2:1। इसमें मिट्टी, कंपोस्ट और रेत है। मतलब मैंने 2 कटोरी मिट्टी, 2 कटोरी कंपोस्ट और 1 कटोरी रेत, ऐसा रेशियो मैंने लिया है। कटिंग लगाने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच ले लें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रांच जो होता है वो अच्छे से लग जाता है। उसके साथ साथ आप मिट्टी, अगर आपके पास मिट्टी बना रहे हैं, आपके पास कंपोस्ट नहीं है, रेत नहीं है, तो आप जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है उसमें भी आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। जब भी मैं कटिंग लगाती हूँ, ये फंगीसाइड है साफ नाम से, UPL का, इसको मैं ज़रूर डालती हूँ। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके प्लांट में जो फंगल अटैक होता है वो नहीं होता, किसी भी प्रकार का फंगल अटैक नहीं होता और आपका प्लांट ग्रो कर जाता है। उसके बाद अगर आपके पास स्प्रे है तो आप इस लिक्विड को डाल के अपने प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। ये भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। उसके बाद अगर मैं वाटरिंग की बात करूँ तो कोलियस जो होता है उसको मॉइस्चर पसंद है, मतलब इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ना तो आप अपने कोलियस के प्लांट को अंडर वाटरिंग रखें और ना ही ओवर वाटरिंग रखें। अगर आप इसको अंडर वाटरिंग करते हैं तो इसके जो प्लांट के लीव्स हैं वो मुरझा से जाते हैं और ये धीरे धीरे सूख जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं तो इसमें रूट रॉटिंग हो जाता है और धीरे धीरे ये जो प्लांट है वो सूखने लगता है। तो आप दोनों ही ना करें, ना ही आप कम पानी डालें और ना ही आप ज़्यादा पानी डालें। अपने पौधे में नमी बनाए रखें, ये कोलियस को पसंद होता है। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइज़र का काम करें तो अगर साल में आप एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो भी ये अच्छे से चल जाता है। लेकिन आप अगर अपने दूसरे प्लांट जैसे रोज़ या दूसरे आपके फूल वाले पौधे हैं उनको अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। उसके साथ साथ पिंचिंग करना इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम अपने कोलियस के प्लांट को सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपरी हिस्से को पिंच कर दीजिए। पिंच करने से आपके जो प्लांट है वो बहुत बूसी हो जाएगा, बहुत घना हो जाएगा और आपका कोलियस प्लांट बहुत सुंदर दिखने लगता है, वो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। अगर मैं सनलाइट के बारे में बात करूं तो ये इंडोर प्लांट है, जिसके कारण इसको सनलाइट ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको आप कम से कम सनलाइट में रखें। ये जो 2 प्लांट देख रहे हैं, एक को इस कम सनलाइट मिलता है और एक में ज़्यादा, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है तो आप इसको कम से कम सनलाइट दें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।